किससे मैं इसको कंपेयर करूं। आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्स नेचर है इस विस्की का कि डायरेक्ट मैं किसी एक विस्की से इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को क्या लगता है कि अगर आप 30 ml जॉनी वॉकर ब्लैक और 30 ml अगर सीवर्स 12 को आप मिक्स करेंगे तो शायद इस तरह का टेस्ट और इस तरह का फ्रेग्रेंस आपको मिल जाए। हमारे पास है भैया 3 बादशाह। क्या? दिखाओ 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 3 बादशाह। एक बादशाह, हाँ। दूसरा बादशाह, तीसरा बादशाह दिखाओ। मेरे ताश के 53वें पत्ते। तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता? तीसरे बादशाह हम हैं। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। काला पत्थर, जी हाँ, काला पत्थर से याद क्या आता है? यश चोपड़ा की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। तीसरा बादशाह मैं हूं। ठीक है, चलिए, तो क्या है, इंडियन लोगों को काला पत्थर वर्ड का एक ही मतलब पता है और वो है यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म काला पत्थर, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का जबरदस्त एक्टिंग है और शानदार फिल्म है। इसके अलावा काला पत्थर से और कुछ समझ में आता नहीं है ज्यादातर इंडियंस को। काला पत्थर इज अ हिमालयन माउंटेन पीक और उस पीक की खासियत क्या है? उस पीक से माउंट एवरेस्ट, जिसको कि नेपाली में सागर माथा भी कहते हैं, वहाँ का सबसे शानदार लुक जो है वो काला पत्थर से ही नज़र आता है। इसीलिए काला पत्थर इज़ वेरी वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पहाड़ है जिसको कि लोग ट्रेक भी करते हैं। एक और खासियत क्या है, काला पत्थर इज़ द ओनली माउंटेन जिसमें कि आपको परमिट नहीं लेना पड़ता। जैसे कि अगर आपको एवरेस्ट क्लाइंब करना है या और कोई उस तरह की अगर आपको पीक क्लाइंब करनी है तो आपको परमिट लेना पड़ता है और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसका क्लाइंब करने का। लेकिन काला पत्थर तक क्या है कि आम इंसान भी जा सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि माउंट एवरेस्ट का जो सबसे शानदार जो नज़ारा जो नज़र आता है वो काला पत्थर से ही नज़र आता है। काला पत्थर से आप बहुत आगे भी चले जाएंगे तब भी आपको माउंट एवरेस्ट का उतना शानदार नज़ारा नहीं आता है, क्योंकि और बाकी पहाड़ियों से वो ढक जाता है। काला पत्थर इज़ द बेस्ट लोकेशन जहाँ से सबसे शानदार तरीके से माउंट एवरेस्ट के आपको दर्शन हो सकते हैं। और आप लोगों में से जो भी चाहें वो काला पत्थर तक तो जा ही सकते हैं। इतनी कोई मुश्किल ट्रेकिंग नहीं है काला पत्थर तक की। काठमांडू से लुकला एयरपोर्ट तक का एक फ्लाइट आपको लेना पड़ेगा और लुकला से फिर ट्रेक करके जाते हैं टिल काला पत्थर। और एवरेस्ट का जो सबसे शुरुआती जो बेस कैंप है उसको भी आप मान सकते हैं काला पत्थर इज़ द फर्स्ट बेस कैंप अगर आप एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल में बहुत ज़्यादा मान्यता है इन पहाड़ों का। सागर माथा जो है उसको तो भगवान का ही दर्जा है नेपाल में, और उसी तरह से अलग अलग पहाड़ियों का भी बहुत महत्व है और काला पत्थर भी उसमें से एक है। तो आज की ये विस्की भी नेपाल की है और इसका नाम है काला पत्थर। उसी माउंटेन पीक के नाम पे इसका नाम रखा गया है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इसकी पैकिंग है। आपको आई डोंट नो पता चल पा रहा है या नहीं, इसकी जो पैकिंग है ये पूरा लेदराइट फिनिश में आपको लगेगा। पूरा ये लेदर के जैसा फिनिश बनाया गया है इसका। पैकिंग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखा है आई थिंक एक बार उसको पढ़ देता हूं मैं। ये लिखते हैं, काला पत्थर ब्लेंडेड रिजर्व विस्की इज इंस्पायर्ड बाय द फेमस वैंटेज पॉइंट अबाउट द खुम्बू ग्लेशियर at 5643 meter for viewing Mount Everest, an epic destination for adventurers and mountaineers alike. आगे लिखते हैं, matured in sherry and oak cask from Scotland. Okay. Kala Patthar is full-bodied whiskey that is blended with the best Nepalese grain spirit and the pristine glacial water of the Himalayas. तो grain spirit की बात कर लिया इन लोगों ने, प्रिस्टीन ग्लेशियल वाटर की भी बात हो गई, लेकिन मॉल्ट कौन सा है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है इसमें। एनीवे, यू विल एक्सपीरियंस द लग्जूरियस नोट ऑफ स्मोकी मॉल्ट विथ हिंट ऑफ एक्सोटिक वनीला एंड रिजल्टिंग इन अ रिच एंड स्मूथ फिनिश एंड मार्वलस कैरेक्टर। तो जो जानकारी इन लोगों ने लिखा है अपनी पैकेजिंग के ऊपर, इतनी ही जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट पे और भी कहीं भी। इसके अलावा और कोई जानकारी जो है वो अवेलेबल है ही नहीं। अब क्या है, अगर ये ब्लेंडेड विस्की है तो इसमें डेफिनेटली ग्रेन स्पिरिट के अलावा और भी कुछ ब्लेंड किया गया होगा और नेचुरली वो मॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, पीटेड मॉल्ट की तो बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन वो पीटेड मॉल्ट कहाँ का है?
क्या वो स्कॉटलैंड का है या नेपाल का है, इन हाउस प्रोडक्शन है या इंपोर्टेड है, इसके विषय में कोई जानकारी अवेलेबल इस पैकेजिंग पे भी नहीं है और इंटरनेट पे भी नहीं है। विजय डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो नेपाल की एक कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया है। वेरी रिसेंटली लॉन्च ब्रांड इन नेपाल, 2022 के लास्ट में, आई थिंक दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया है। इतनी जानकारी अवेलेबल थी इंटरनेट पे। तो उस हिसाब से सिर्फ 2 साल पुराना लॉन्च ब्रांड है ये विस्की का, तो मैं इसको नया नवेला विस्की ही कहूँगा। पैकेजिंग के बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, और सिर्फ यही विस्की नहीं, नेपाल की और भी जिन भी विस्की का मैंने आज तक रिव्यू किया है सब में मेरे को अमेजिंग क्वालिटी की पैकेजिंग और ज़बरदस्त बॉटल डिज़ाइन देखने को मिला है, और ये भी उसी में से एक है। मैं आपको एक बार जरा सा बॉटल दिखाता हूँ। व्हाट अ डिज़ाइन, क्या शानदार ज़बरदस्त बॉटल डिज़ाइन है। एक नज़र देख के आपको लगेगा कि आप कोई लग्जरी अल्ट्रा प्रीमियम स्कॉच विस्की और किसी विस्की का बॉटल आप देख पा रहे हैं। आई थिंक किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है बॉटल डिज़ाइन में। ज़बरदस्त बॉटल डिज़ाइन है, बहुत शानदार, बहुत लग्जूरियस भी। बॉटल पे क्या लिखते हैं ये लोग? काला पत्थर, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ब्लेंडेड रिजर्व विस्की मैच्योर्ड इन 2 डिस्टिंक्ट कास्क। हालांकि ये लोग लिखते हैं इंपोर्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ओक बैरल जो है वो नॉर्मली एक्स बर्बन ओक बैरल होता है जो कि अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है। हालांकि ये लोग हो सकता है स्कॉटलैंड से इंपोर्ट करते हों पुरानी बैरल, और उसके साथ साथ शेरी कास्क। तो इन 2 तरह के बैरल में इसको एज किया जाता है। नॉर्मल एजिंग जो है वो ओक बैरल में होती है, फिनिश के लिए शेरी कास्क यूज़ किया जाता है। तो ये तो इंटरेस्टिंग है। आगे लिखते हैं स्मूथ एंड रिच स्मोकी फिनिश और ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड बाय विजय डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नवल पसारी, नेपाल। 42.8% अल्कोहल है जो कि स्टैंडर्ड है आई थिंक। प्लास्टिक का रैपर भी दिख रहा है कैप के ऊपर, तो इसको हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए। जितना शानदार बॉटल डिज़ाइन है उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ पे इन लोगों ने कॉर्क यूज़ किया होगा, लेकिन कॉर्क नहीं है, नॉर्मल जो प्लास्टिक वाला जो स्टॉपर होता है वही देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। चलिए तो बनाते हैं पेग, आगे का सिलसिला फिर देखते हैं। एक बड़ा सा पेग मैंने लिया है, हालांकि कैप की क्वालिटी इज गुड। चलिए, अच्छा बड़ा सा पेग, कलर थोड़ा लाइटर साइड में है, और ये क्या एम्बर नहीं कह सकता हूं मैं इसको, दिस इज गोल्ड कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इट्स अ नाइस गोल्ड कलर ही मैं इसको कहूँगा। विस्की की बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है मेरे को। आई थिंक इट्स डेफिनेटली मीडियम टू हेवी के जैसा आप इसकी बॉडी को कह सकते हैं। काफ़ी थिक लग रही है मेरे को, अच्छी खासी विस्कोसिटी नज़र आ रही है। चलिए, बारी है नोजिंग की। थोड़ा सा हिंट मिलता है एक यंग ग्रेन स्पिरिट का, जो कि बहुत ज़्यादा एज नहीं है, उस तरह का एक फील देता है। लेकिन डेफिनेटली मॉल्ट का भी फ्रेग्रेंस आ रहा है, थोड़ा सा वनीला का अपफ्रंट स्मेल है। स्वीट है, थोड़ा सा सिट्रसी, आई थिंक कुछ ऑरेंज पील के जैसा एक स्मेल। लेकिन ठीक है, अच्छा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मेरे हिसाब से देयर इज़ नो स्मोक ऑन नोज, तो स्वीट है, थोड़ा सा सिट्रसी है, थोड़ा सा वनीला है, थोड़ा सा फ्रूटी में कह सकता हूँ।
जो फर्स्ट स्निफ था उसमें मेरे को हल्का सा यंग अल्कोहल जो है वो फील हुआ। अभी बाद में दोबारा जो है वो अल्कोहल फील नहीं होता। तो नॉर्मली जब आप सील बॉटल खोल करके जब पहला आप पेग बनाते हैं तो थोड़ा सा एक यंग अल्कोहल का स्मेल आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक मामला ठीक लग रहा है। आते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं। वाओ, वेरी स्पाइसी, अच्छा खासा स्पाइसीनेस है। स्पेशली फिनिश में तो ज़बरदस्त। जैसे अभी मेरे मुंह में जो है आई थिंक ब्लैक पेपर, थोड़ा सा कार्डमन, इलायची, ये सारा फ्रेग्रेंस अच्छा खासा समझ में आ रहा है। विस्की की बॉडी ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया माउथ फिल है विस्की का। बॉटल पे इन लोगों ने स्मोकी फिनिश लिखा है। स्मोकी आई थिंक बहुत लेस स्मोकी है, बस हल्का सा एक हिंट आपको मिलेगा स्मोकीनेस का। बाकी और स्मोकी विस्की मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन अच्छा मॉल्ट का फ्रेग्रेंस आ रहा है। काफ़ी फ्रूटी है, थोड़ा सा सिट्रसी फ्लेवर है। वनीला इज़ वेरी प्रोमिनेंट, हल्का सा स्वीट फ्लेवर है, थोड़ा सा डेफिनेटली टॉफ़ी के जैसा, और थोड़ा सा फ्रूटी। तो ओवरऑल काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर मैं कहूँगा इस विस्की का। ज़ीरो हार्शनेस है, हार्शनेस है ही नहीं पैलेट पे। नीचे भी इतना मज़ा से जाता है, एकदम शहद के जैसा घुलता हुआ, कोई गर्माहट नहीं। तो आई बिलीव कि इस विस्की की एजिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है। हार्शनेस का नामो निशान नहीं है, पैलेट पे भी नहीं है, नीचे जाने पे भी नहीं है, कोई नाक से धुआं नहीं निकलता है। हालांकि स्टार्ट में मेरे को हल्का सा यंग अल्कोहल का स्मेल मिला। यू कैन डेफिनेटली फाइंड सम मेटेलिक टेस्ट ऑल्सो, वो जब मुंह में रहती है विस्की उसी समय। लेकिन एक बार जैसे ही आप अपना सिप ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत शानदार स्पाइसी नोट मिलता है। किससे कंपेयर कर सकता हूं मैं इस विस्की को? काफ़ी वुडी भी है, ओक वुड का भी फ्रेग्रेंस आ रहा है। डेफिनेटली जैसे ही आपको सिट्रसी नोट मिलता है या ऑरेंज पील के जैसा अगर आपको टेस्ट मिलता है तो उससे डेफिनेटली आप शेरी फिनिश को रिलेट कर पाते हैं। बड़ा शानदार लगा ब्लेंड इसका। किससे मैं इसको कंपेयर करूं? आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्स नेचर है इस विस्की का कि डायरेक्ट मैं किसी एक विस्की से इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को क्या लगता है कि अगर आप 30 ml जॉनी वॉकर ब्लैक और 30 ml अगर सीवर्स 12 को आप मिक्स करेंगे तो शायद इस तरह का टेस्ट और इस तरह का फ्रेग्रेंस आपको मिल जाए। जॉनी वॉकर ब्लैक थोड़ी सी ज़्यादा स्मोकी होती है, लेकिन जब आप सीवर्स के साथ ब्लेंड करेंगे तो उसका स्मोकीनेस भी थोड़ा सा सप्रेस होगा, और सीवर्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सिट्रसी और थोड़ा सा फ्रूटी और थोड़ा मेलो होता है। जॉनी वॉकर इज़ रिलेटिवली बोल्ड इन कैरेक्टर। तो मेरे को वही लगता है कि 30 ml सीवर्स रीगल और 30 ml अगर आप ब्लैक लेवल को मिक्स करते हैं तो आपके पास काला पत्थर रेडी हो जाएगा। मतलब इसमें सीवर्स रीगल वाली भी बात है और जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल वाली भी बात है, और उसी तरह की विस्की से इसको कंपेयर भी किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस विस्की। काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को इसका ब्लेंड। इसके पहले आई थिंक ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी जो विस्की है नेपाल की, उसने मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया था। एंड दिस इज सेकेंड विस्की जिसको कि नोज और टेस्ट करके डेफिनेटली मज़ा आया। स्मूथ इतना है कि कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो आप एक आध आइस क्यूब इसमें डाल करके पी सकते हैं,
बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम नीट ड्रिंकिंग के लिए परफेक्ट विस्की है। आई थिंक जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हार्श है इस विस्की से। दिस इज स्मूदर देन जॉनी वॉकर ब्लैक। तो डेफिनेटली मज़ा आया इस विस्की को रिव्यू करके। आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू, और आगे चल के मैं इस विस्की का बाकी विस्की के साथ कंपैरिजन वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक रिक्वेस्ट करूँगा लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मैं तो कहूँगा बेल आइकन भी दबाइए, सो दैट जब भी ऐसे शानदार वीडियो का प्रीमियर हो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।